नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से साहित्य आजकल के खास पेशकश सफलता की कहानी खुद की जुबानी में। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पूर्णिया के ऐसे शिक्षक जो कई कई प्लेटफॉर्म से कह लें तो संघर्ष की उनकी घड़ी इतनी लंबी रही है कि वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे। मैं क्या आपको कहूं, तो ऐसे हमारे बीच बीपीएससी टीआरई पास जो शिक्षक हैं, अब शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बोलना है, शिक्षक बोलना है सम्मान के साथ। जो शिक्षक है कुंदन जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। तो हमारे बीच पूर्णिया जिला से कुंदन जी हैं जो कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। अब इनकी काउंसलिंग होने जा रही है, तो जानेंगे साथियों कि आखिर किस प्रकार इनका संघर्ष का वो पल रहा कि जब बीपीएससी टीआरई का फॉर्म निकलने से पहले ये आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद जो है कि ये फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, तब जाकर आज सफल हुए। इन बीच में आपकी किस तरह संघर्ष की कहानी रही है, थोड़ा सा आप तमाम जितने भी आपके चाहने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको जानकारी दें। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो 7th फेज का वैकेंसी आया है इसको लाने को लेकर हम लोग बहुत ही प्रयास किए। यहाँ तक कि पूर्णिया के विधायक जो विजय खेमका, उनके यहाँ जाकर के हम लोग ज्ञापन दिया और हम लोग ने उसको क्लियर करवाया कि कितना सीट है वो सरकार वो उसको उजागर करे, और वो सामने आई। और सरकार जो है इस पूरे सीट को एक आयोग को, बीपीएससी को दिया, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा अतुल प्रसाद को, जिन्होंने इतने अच्छे साफ सुथरे से एग्जाम से लिया और सबको ये सफल। बिल्कुल बिल्कुल। और वो याद कीजिए सर वो पल को जबकि बारिश हो रही थी। और आपकी सेंटर कहाँ एग्जाम की हुई थी? मेरे सेंटर यहाँ पे कटिहार था। आपका सेंटर कटिहार था। वह दिन, उस दिन भयंकर एकदम तूफान, बारिश, आंधी, न जाने क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तमाम अभ्यर्थियों को। उस समय जो संघर्ष इन्होंने किया, हमने किया, तमाम लोगों ने किया, उस समय का ही आज परिणाम देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे भाई साहब सफलता प्राप्त करके आज आपके सामने अपनी वो संघर्ष की गाथा को बता रहे हैं। आप थोड़ी सी इससे अगर पहले संघर्ष की चूंकि बात कर रहे हैं, तो इससे पहले अगर मूव करें तो कौन कौन सा ऐसा एग्जाम था जहां पर आप सफल हुए लेकिन वहां पर पूरा सफल ना हो पाए? अगर हम अपनी बात करें तो मैंने ज्यादातर 3 से 4 रिजल्ट बिहार पुलिस में दिए हैं जी। लेकिन बिहार पुलिस क्या होता है ना, उसमें फिजिकल थोड़ा टफ होता है, तो जिसके लिए उसको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। बट रिजल्ट के बाद बहुत कम समय रहने के कारण जो उसको पूरा कवर नहीं कर पाते और मेरा सिलेक्शन वहां पे नहीं हो पाया। मैंने 3-4 कांस्टेबल का रिजल्ट किया है, बट मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं वहां पर फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया। और अभी के टाइम में टीचर का वैकेंसी आया, इसमें तो सिर्फ पेपर आपको रिटर्न निकालना होता है, इसमें कोई फिजिकल है नहीं, इसलिए मैंने पेपर क्लियर कर लिया। और साथियों हम बता दें, ये कुछ बात नहीं भी बता रहे थे, शायद ये बताना नहीं चाह रहे हैं। एक ऐसा घड़ी आया जब हम इनको फोन किए कि कुंदन भाई आपकी सिलेक्शन हो गई। वो थी नौकरी जो थी जिसको लेकर हमने इनको कॉल किया था, हमको याद है, एक बिहार पुलिस और दूसरा था रेलवे का। मतलब हम सोच लिए थे रेलवे में ये सिलेक्ट हो गए हैं। जब मैंने कॉल किया तो पता चला कि असफल हो गए, लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं आया। तो ऐसे असफलताओं को के बाधाओं को इन्होंने चीरते हुए, लड़ते हुए उनसे आज जो है कि ये भाई बीपीएससी पास शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन अब जानना चाहेंगे, चूंकि तमाम अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, सभी मेरा उद्देश्य है कि आपके बातों से, आपके जो जुनून आपने जिस प्रकार से अपनाया और ये सफलता प्राप्त किया है, हो सकता है इसमें कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके हैं किसी ना किसी कारणवश। तो आपके सफलता के पीछे की राज क्या है और आपकी तैयारी कैसे हुई थी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी असफल हुए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में आपको बीपीएससी टीआरई 2 आने वाला है जी। और जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है जी। 1 to 5 पूरा एनसीईआरटी पढ़ा। और जहां तक सेट बनाने की बात है तो मैं किरण पब्लिकेशन का सेट बनाता था और फिर एनसीईआरटी पढ़ता था। कभी कभी मैं एनसीईआरटी का उसका यूट्यूब पे देखता था, और जिससे हमारी तैयारी अच्छी रही। और उसमें किरण पब्लिकेशन का जो सेट है उसमें भी हमको मार्क्स अच्छे आया और मैंने उसको ये तैयारी किया। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा है और ये सच्चाई भी है। चाहे आप कहीं से भी कुछ भी अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। और भाई साहब ने अच्छा मार्गदर्शन किया है हम जैसे आगामी बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों को कि एनसीईआरटी
पर अगर आप फोकस करते हैं और सेट की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जो है कि इनके तरह सफल जरूर हो पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अब आप बताएं कि अब जो आप सफल हुए हैं, आपके घर परिवार का माहौल कैसा है, पिताजी का क्या रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया? पिताजी और मम्मी जी बहुत खुश हैं और ये जान के कि बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और सरकार जो इस बार से टीचर सबको जो है, जो नए टीचर हैं, नवनियुक्त टीचर हैं, इनको पेंशन भी दे रही है, अच्छी खासी सैलरी भी दे रही है, जो कि वर्तमान में टीचर को, एक सरकारी टीचर को मिलना चाहिए। तो ये सब जान के हमारे मम्मी और पापा जो है बहुत ही खुश है। जी हाँ, बिल्कुल। और मम्मी पापा ही नहीं बल्कि तो सब परिवार के हर एक सदस्य खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार में अगर एक भी नौकरी लगती है तो घर परिवार पूरा का दृश्य ही बदल जाता है। तो बहुत बहुत बधाई हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपको देना चाहेंगे, ताकि आप आगे बढ़कर जब ज्वाइनिंग लेकर के आप विद्यालय पहुंचे तो वहां पर अपनी कार्यशैली से एक नए इतिहास को जरूर रचें। हम इनके सफलता के पीछे का एक राज बोलना चाहेंगे और इन्हीं से बुलवाना भी है हमको, कि ये बता रहे थे कि आज जो इनकी नौकरी मान लीजिए कि पक्की हुई है, तो ये जिस बेसिस पर हुआ है वह बेसिस आप बताएं कि आखिर किस प्रकार का डीएलएड अभ्यर्थी आप हैं और वो कब आई और कैसे आपकी हो गई इसमें नियुक्ति? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है मैंने एनआईएस से डीएलएड किया है जी। और ये 2017 और 2017 से 19 2 साल का सेशन था। बिल्कुल। हाँ। और ये एक वाणी आया था और ये संसद का बनाया हुआ था। जितने भी टीचर हैं वो अनट्रेंड ना हो, वो अनट्रेंड ना पढ़ाएं और जो ट्रेंड होकर के ही बच्चों को पढ़ाएं। तो संसद द्वारा ये दिया गया था और मैंने वहीं से एनआईएस से डीएलएड किया था। उसके बाद मैंने सीटेट पेपर 1 to 5 फर्स्ट पेपर उसको क्लियर किया और उसके बाद आपके सामने ये बीपीएससी टीआरई टीचर का वैकेंसी आया और मैं सफल हो गया। तो कहें तो एक बात हम ये इसके माध्यम से समझ सके कि आपके लिए ही एनआईओएस का ट्रेनिंग आया था। तो ये एक सुनहरा मौका इसलिए कहते हैं कि हमारी जिंदगी में भगवान जो है कभी कभी एक मौका एकदम बॉल की तरफ फेंकते हैं, बस कैच करने की देरी होती है। और वो याद है हमको, जब ये एनआईओएस से ट्रेनिंग ले रहे थे तो ये बता रहे थे कि इसमें हमको खर्च भी ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है और आज उसका परिणाम है। इसलिए कहते हैं मौके की तलाश में रहिए, जैसे मौका मिले तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए, ना जाने तकदीर में क्या लिखा है और क्या से क्या आप बन जाएंगे। अंतिम हम सवाल पूछना चाहेंगे भाई साहब कि आप बताएं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से समझना चाह रहे हैं कि आखिर वो तैयारी कैसे करें, और इस घड़ी में चूंकि आपने बता दिया कि तैयारी किस प्रकार करें, तो आने वाले कल जो बीपीएससी टीआरई की एग्जाम होने जा रही है, तमाम अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए हैं, तो सब्जेक्ट वाइज सीट आएगा, तो आप उस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। जैसे कि 6 to 8 का है तो आप देखिए अपने ऑनर्स किससे किया है। बिल्कुल। और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप एनसीईआरटी को पढ़ें, सेट लगाएं, जिससे कि ज्यादा आपके मार्क्स थोड़ा इंप्रूव हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बस सही, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंतिम आप क्या कहना चाहेंगे तमाम युवा साथियों से, क्योंकि कई सारे साथी तो मान लेते हैं कि किसी कारण से असफल भी हो गए हैं, आपका अंतिम संदेश युवाओं के साथ? तो मैं कहना चाहूंगा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें 1,70,000 सीट था, सरकार पुनः 1,20,000 सीट अगले महीने नवंबर में देने जा रही है। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करें, एनसीईआरटी पढ़ें, तो रिजल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हताश होना ही नहीं है। देखिए जिंदगी में बहुत मतलब संघर्ष की घड़ी होती है, कोई सफल हो जाते हैं, कोई असफल हो जाते हैं। हम बीएड वाले हैं, ये डीएलएड वाले हैं, आज दोनों भाई सामने आपके बैठे हुए हैं और मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था। याद है इन्होंने जो कहा कि विधायक साहब, हमने स्थापना हो, डीओ कार्यालय हो या विधायक साहब के पास जाकर जो भी प्रक्रिया अपनाना हो, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखवाना हो, मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजवाना हो, तमाम कार्य हम दोनों ने साथ साथ किया। क्यों किया? क्योंकि अपने साथ साथ तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का भला हो, उनकी नियुक्ति हो। भले आज कानूनी प्रक्रिया के दायरे से हम इस बहाली से बाहर हैं, लेकिन हमारे भाई सफल हुए, हमारे भाई जैसे बहन जैसे आप लोग सफल कुछ लोग हुए, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले जो संघर्ष की घड़ी होगी उसके लिए हम लोग को परिपूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। चलिए कुंदन जी, आप यहाँ पर पहुंचकर अपना साक्षात्कार दिए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ आपके माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं सफलता पाने हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
धन्यवाद। चलिए, आज के इस वीडियो को यहां तक आप देखें, इसके लिए हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। साहित्य आजकल के द्वारा खास कार्यक्रम है सफलता की कहानी खुद की जुबानी में। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।